जय शंकर की जय शंकर की जय शंकर की जय शंकर की। शिवतंत्र ज्योतिष में आपका स्वागत है। ज्योतिष एवं वैद्य सम्राट स्वर्गीय दरबारी लाल शर्मा जी के 5वीं पीढ़ी के तंत्राचार्य शास्त्री लोकेश पागल, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मित्र, आपके परिवार का सदस्य। जी हाँ, परिवार का सदस्य होने के कारण अपने घर के आंगन में, यानी आपके घर के आंगन में कुछ कहने के लिए आया हूँ, वो भी मोबाइल के माध्यम से। जैसा कि मैं आपको जानकारी देता आ रहा हूँ पिछले 1 वर्ष से, तंत्र को लेकर के सृष्टि में जहाँ कभी कहीं था उसी लेवल पर ले जाकर के उसको अपडेट करके न्यू वर्जन आपके लिए दे रहा हूँ। तो आज एक बहुत ही विलक्षण जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि तिलक मस्तक पर इस उंगली से और अंगूठे से ही क्यों लगाया जाता है? इनसे क्यों नहीं, इससे क्यों नहीं? कारण, लॉजिक क्या है इसके पीछे छुपा हुआ राज? किस उंगली से तिलक करने से क्या मिलेगा? अगर आप ये जान लेते हैं तो शायद जो चाहते हैं वो कर पाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ शिवतंत्र ज्योतिष इंडिया पर। और ये दुनिया बहुत बड़ी है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ, लेकिन सभी आप मेरे हैं। प्यार करने वाले भी मेरे हैं और नफ़रत करने वाले भी मेरे हैं। क्यों? कि कर तो मेरे से ही रहे हैं। प्यार कर रहे हैं तो भी मेरे से कर रहे हैं, और नफ़रत कर रहे हैं तो भी मेरे से कर रहे हैं। मेरा सिक्का बुलंद है, जो मैं चाहता था बस वही हो रहा है। जान रहे हैं लोग, यही मेरा उद्देश्य था। देखिए, आपने देखा होगा कि तिलक अगर किसी के करते हैं या अपने मस्तक पर, तो इस अनामिका उंगली से या अंगूठे से। तो बता दूं, वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद और स्मृतियों के कारण जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जो सीखा जाना, या पैतृक जो मेरे यहाँ चला आ रहा है वहाँ से जो मैंने जाना, आज आपके सामने पर्दा हटाते हुए बताने के लिए जा रहा हूँ। ये सूर्य की उंगली है। सूर्य की उंगली होने के साथ साथ अधिपति देवताओं का वास है, और ये धमनी हमारे डायरेक्ट हृदय से कांटेक्ट करती है इस उंगली की। इसीलिए जब एंगेजमेंट होती है तो लड़का लड़की को भी रिंग एक दूसरे को इसमें पहनाते हैं कि हार्ट कांटेक्ट दोनों का हो जाए। पहला रीज़न, वरना किसी में भी पहना सकते हैं। इससे जब हम तिलक करते हैं तो श्रद्धा, आस्था, निष्ठा भाव जाग जाता है, हृदय में जगह भगवान के लिए हो जाती है। तो इसलिए कि देवताओं का वास है, सूर्य की उंगली है। अंगूठा वैसे शुक्र कारक है, यानी भौतिक सुख साधन बढ़ाना है तो अंगूठे से तिलक करिए। आपको गाड़ी, घोड़े, बंगले, फ्लैट चाहिए तो डेली अंगूठे से तिलक लगाइए। और हाँ, जब किसी लड़ाई क्षेत्र में जाते हैं किसी विशेष कार्य के लिए, तो ये विजय प्राप्त कराता है। अंगूठे से तिलक करिए। जैसे ध्रुव जी गए थे वन में, तो उनकी माँ ने अंगूठे से तिलक किया था माथे पर। राम जी वनवास गए थे तो भी उनकी माँ ने अंगूठे से तिलक किया था। कृष्ण भी जब वृंदावन से मथुरा गए थे तो यशोदा ने भी रो रही थी, विलाप कर रही थी, करुणामयी प्रसंग अलग है वो, लेकिन तिलक अंगूठे से ही किया था। ये प्रमाण का गारंटेड मैं करता हूँ। तो आज भी अगर आप अंगूठे से तिलक करते हैं तो भौतिक सुख साधन तो बढ़ेंगे जीवन के, लग्जरी लाइफ तो होगी, इसमें कोई दौर नहीं है, लेकिन विजय भी प्राप्त होगी। कोई इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, राजनीति में है, पॉलिटिकल हम, तो अंगूठे से तिलक अवश्य करें। दोनों की कृपा लें, पहले इसको टच करें फिर अंगूठे से ऐसे खींच दें। अब इस उंगली से तिलक कब किया जाता है? सिर्फ जीवन में एक ही बार, वो भी संत मंडली में या ब्राह्मण परिवार में, क्योंकि उन्हीं को ये चीज़ पता है, किसी को पता नहीं थी, सिर्फ आज मैं बता रहा हूँ। इस उंगली से जब आदमी खत्म हो जाता है, डेथ हो जाती है, उसके शव पर अष्टगंध और चंदन का इत्र मिला के, या चंदन का तिलक और चंदन का इत्र मिला के इस उंगली से तिलक करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं, जो अड़चन आती हैं सब खत्म हो जाती हैं। और जिसको अपनी पूरी 100 वर्ष की आयु कलयुग में चाहिए, लंबी आयु, वो मध्यमा उंगली से तिलक करे, बीच की उंगली से।
इनके लॉजिक अलग हैं। ये गुरु की उंगली है, ये शनि की उंगली है। ये फिर कभी बताऊंगा, वह लंबा विषय है ज्योतिष ज्ञान का। कनिष्ठा बुध कारक है। इससे तिलक इस वजह से नहीं करते कि बुध नपुंसक ग्रह है। बुद्धि को तो ब्रिलियंट कंप्यूटर बनाता है, लेकिन वो नपुंसक है। कहीं ना कहीं आपको ये भाव पैदा कर देता है, इस काम को करूं ना करूं, करूं ना करूं। अगर आप इससे करते हैं तो नपुंसकता आपके अंदर आ जाएगी। ये मतलब किसी और तरह से नपुंसकता नहीं, माइंडली नपुंसकता आ जाएगी। इसलिए इसका प्रावधान तिलक का नहीं है। अगले वीडियो में बताऊंगा कुछ और नया लेकर के, बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, सितंबर के महीने में हमारे यहाँ एक महामृत्युंजय का अनुष्ठान किया जा रहा है। जैसे बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये कहा था फ़ोन करके कि पंडित जी ऐसा करिए, कोई एक आदमी पर्सनल महामृत्युंजय कराता है तो 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्च आता है, विधिवत तरीके से कराए तो। वैसे तो लोग 50,000 में भी कर देते हैं, लेकिन उनकी कोई गारंटी नहीं कि काम करेगा। तो कुछ ऐसा सिस्टम निकालिए कि कम खर्च में पूर्ण फ़ायदा मिले। तो मैंने बहुत सारे ब्राह्मणों को इनवाइट किया है, बल्क में कराऊंगा सबके नाम गोत्र से, और उसका चार्ज इतना होगा कि आप 1 महीने में शायद अपने शरीर पे जो खर्च करते हैं उतने में हो जाएगा। 1.5 लाख का काम आपका बहुत इतने से चार्ज में हो जाएगा। तो जो इसकी जानकारी लेना चाहते हैं वो मुझे बताते रहिएगा। लेकिन एक मैंने उद्देश्य रखा है कि मैं कम चार्ज अगर लूँगा और 50 लोग होंगे कराने वाले तो ही कराऊँगा। उससे कम होंगे तो मुझे अपनी जेब से लगाना पड़ेगा। तो देखिए, ना मैं आपसे ले रहा तो मैं दे भी नहीं सकता। बिल्कुल क्लियर बात रहती है साहब। तो इंटरेस्टेड जो रखते हैं महामृत्युंजय, वही फल मिलेगा जो 1.25 लाख कराने का होता है, 1,68,000 जाप का। और जो 1.5 लाख रुपए खर्च करके आपको मिलेगा वो इतने से अमाउंट में। अधिक जानकारी के लिए फ़ोन पे आप बात कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।